सेकेंड ईयर क्लास में आज हम फोक डांसेस के बारे में चर्चा करेंगे। फोक डांसेस का जो चैप्टर है आपके फर्स्ट पेपर में है और इसमें कई डांसेस हैं जिसमें हमने आज सबसे पहले घूमर डांस लिया है। कहीं भी किसी भी प्रांत का जब फोक डांस होता है, लोक नृत्य होता है, वो वहाँ की वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। राजस्थान की जब बात करते हैं तो यहाँ की जो सांस्कृतिक परंपरा है, यहाँ की जो धरोहर है वो बहुत ही सुदृढ़ है, मजबूत है, लोकप्रिय है और दिल को छूने वाली है। इसमें सबसे पहले हमने घूमर डांस लिया है। घूमर नृत्य जो है, इसका नाम आते ही हमें राजस्थान का संदर्भ ध्यान आता है। ये डांस जो है राजस्थान का एक तरीके से प्रतीक है। आज चाहे मंच पे प्रदर्शन हो या मांगलिक कार्य हो, पर्व हो, उत्सव हो, महिलाओं का गायन हो जिसको आजकल लेडी संगीत कहते हैं, इन सब में ये नृत्य काफ़ी पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। इस नृत्य में खूब घेरदार लहंगा होता है और जो इसकी पोशाक होती है वो राजपूती पोशाक होती है। ये एक्चुअली जो डांस है रजवाड़ों से रिलेटेड है। राजाओं महाराजाओं के यहाँ काफ़ी प्रचलित रहता था ये डांस। इसमें सोलो डांस कम होता है, लेकिन हाँ ग्रुप में डांस होता है, बड़ा ग्रुप भी बनाया जाता है इसमें, जिसमें जो महिलाएं हैं घूमने के साथ में अंगों का, हाथों का संचालन करती हैं। लचकदार संचालन होता है उनका और नीचे झुकते हुए वो ऊपर की तरफ आती हैं, साथ में हाथ भी उनके कंधे पर, एक कमर पर रहता है। ये इसका बिल्कुल पैट एक्शन है, प्रोमिनेंट एक्शन है। एक कमर पे हाथ और एक कंधे पे हाथ। घूमने का चक्कर का काम जो है काफ़ी होता है इसमें। इसकी संगत के अंदर हारमोनियम, ढोलक, ढोल, शहनाई, इस तरीके के वाद्य प्रयोग में किए जाते हैं। और जो ताल है वो कहरवा ताल, इसमें द्रुत गति नहीं होती है, मध्य लय की गति होती है और मध्य लय से भी समझ लो कुछ धीमी गति का डांस होता है, ये मंद्र गति जिसको हम कह सकते हैं। तो कहरवा ताल ही 8 मात्रा की जो ताल है वो इसमें बजाई जाती है, उसका प्रयोग होता है। इसका एक गीत है, उस गीत के आने से अपने आप इंडिकेट हो जाता है कि हाँ घूमर गा रहे हैं तो घूमर ही डांस किया जाएगा। इसके गीत के जो बोल हैं वो हैं, म्हारी घूमर छै नखराली ए माय, घूमर रमवा में जासा। ये गीत बहुत पॉपुलर है स्पेशली इस डांस के लिए। अलग से गा रही हैं महिलाएं, वो भी गाती हैं, लेकिन डांस में यही गीत का प्रचलन है। अब हम दूसरे डांस पे आते हैं, लोक नृत्य पे आते हैं, वो है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य में पुरुष लोग जो हैं ग्रुप में गोल घूमकर करते हैं, वृत्ताकार रूप में किया जाता है। हाथों में उनके छड़ियाँ होती हैं। जो वो लोग जब डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं तो उसको सजा भी लेते हैं, गोटे से सजा लेते हैं, कोई कागज़ अच्छा रंगीन लगा के भी सजा लेते हैं। तो डांडिया जो है उसी छड़ियों को कहा जाता है। देखा जाए तो छड़ियाँ बहुत ताल में इसको डांस करना और साथ में छड़ियों को बजाना, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की जो छड़ियाँ हैं उनको आवाज़ करना ताल के अनुरूप बहुत ही सुहावना लगता है। ये डांस जो है इसमें पद संचालन, अंग की भंगिमा, ताल, गीत, वेशभूषा बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत प्रभावी होते हैं। कॉस्ट्यूम को देखा जाए तो बहुत प्रभावी होती है, उसके कारण ये डांस में 4 चांद लग जाते हैं, यूँ हम कह सकते हैं। गायक इसको गाते भी हैं और नहीं तो आजकल तो कैसेट्स वगैरह पे रिकॉर्डेड गानों पर भी डांस खूब किया जाता है। डांडिया का जो प्रचलन है कई बार
नवरात्रि में भी लोग करते हैं। ये एक तरीके से पुरुष वर्ग का है, को रिप्रेजेंट करता है। लोक ख्याल कह सकते हैं इसको, विलंबित लय में जो गाते हैं उसमें ही नर्तक लोग जो हैं डांडिया आपस में टकराते हुए गोल घेरे में आगे बढ़ते हुए करते हैं। डांडिया के बाद हम लेते हैं कालबेलिया नृत्य, जो कि राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। राजस्थान में एक जाति है घुमक्कड़ जाति, कालबेलिया, उसी के द्वारा ये डांस किया जाता है। पहले तो क्या था कि राजस्थान में ही सीमित था ये डांस, अब राजस्थान में सीमित नहीं है, बल्कि देश विदेश में भी इसका बहुत डिमांड रहता ही है और ये अपनी कलात्मकता के कारण पहचाना जाता है। वो राजस्थान की ये पहचान बन चुका है। कालबेलिया डांस में स्त्रियां जो हैं गहरे काले रंग का या गहरे कोई और रंग का कढ़ाईदार खूब चमकता हुआ घेरदार लहंगा, ओढ़नी और अंगरखी पहनती हैं। इसमें जब संगत करते हैं तो बीन, खंजरी, मोरचंग, ढोलक ये बहुत प्रयोग में लाया जाता है और ढोलक की थाप के कारण जो है एक जोश भरता है और तभी ये नृत्य का एक कह सकते हैं चरम सीमा होती है। तेज गति से चक्कर लेना इसमें लेते हैं तो वो बहुत ही मनोहारी लगता है, बहुत सुहावना, बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो मुद्राएं हैं वो बहुत कलात्मक होती हैं। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, पर साथ में जैसे गाने के लिए पुरुष लोग भी साथ देते हैं। इसमें पुरुष लोग भी इसमें साथ में गाते हैं और ये द्रुत गति में कह सकते हैं, द्रुत लय में ये जो डांस है होता है और बहुत ही अच्छा सभी इसको एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम आते हैं भवाई नृत्य पे। कालबेलिया नृत्य है, घूमर नृत्य है, भवाई नृत्य है, ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, राजस्थान की एक तरीके से पहचान बन चुके हैं। राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश में, पूरे देश में, विदेश में इनकी बहुत चर्चा है। ये बहुत लोकप्रिय हैं और प्रभावी हैं डांसेस। ये राजस्थान के भवाई जो है मुख्यतः स्वांगों के लिए प्रसिद्ध है। इनका जो संपूर्ण प्रदर्शन जो है वो बहुत मनोरंजनकारी रहता है। इसमें सूझ और प्रसंग के अत्यंत सुंदर ढंग से इसके प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अदायगी जो है वो बहुत चमत्कारिक ढंग से होती है। राजस्थान के भवाई में बीकाजी और बाघाजी नामक 2 खेल प्रस्तुत करते हैं। भवाई खेल की मुख्य विशेषता नृत्य की अदायगी है। शारीरिक क्रियाओं से अद्भुत चमत्कार किया जाता है। लयकारी में विविधताएं होती हैं और वही दर्शक को बांधे रखती हैं। वही एक ऐसा माहौल बनाती हैं जिसमें सब झूम उठते हैं। इसकी जो चाल ढाल है भवाई नृत्य की, अंग भंगिमाएँ हैं, नृत्य में जो चकरियाँ खाना है, तो ये जो डांसेस हैं बहुत ही यूँ कह सकते हैं प्रभावी होते हैं। इसके खेलों में कांच के टुकड़े पे डांस करना, नंगे पैर डांस करते हैं, कीलों पर, थाली पर, मटके रख के सर पे उसको डांस करते हैं। उनमें आग जला के करते हैं, कांच के टुकड़ों पे करते हैं, बोतल पे करते हैं, कांच के गिलास पे करते हैं। मतलब ये जो प्रॉप्स हैं ये उनके साथ में, डांसेस के साथ में ये यूज़ करते हैं और तभी ये जो नृत्य है चमत्कारिक है। दर्शक इन सब चीज़ों पे जब डांस करता हुआ देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये डांस बहुत ही पॉपुलर है राजस्थान का। मेरे को होप है कि आपको ये सारे डांसेस क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आप लोग तो राजस्थान में रह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा इसको समझने में टाइम लगेगा। नए बच्चे हैं म्यूज़िक के, उनको भी बहुत आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये जितने भी डांसेस हैं
हमारे राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं और इसमें अभ्यास रियाज बहुत किया जाता है, तभी ये प्रदर्शन सफल हो पाता है। थैंक यू।